वहाँ गए, एक कोई करा ब्रिज में फंसी वो बोट, कोई ऐसा बोल रहा कि ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही थी उसमें सवारी, जहाँ तक हाइट 30-32 लोग बताए जा रहे कि भाई जो ये घटनाएं हो रही है वृंदावन में, जबलपुर में, ये घटनाएं क्यों हो रही है। और ये भाई देखो गोताखोर है, अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं और रिस्क लेते हैं बहुत बड़ा। जहाँ तक हमारा वो है। हम भी यहाँ चलाते हैं स्टीमर, तो हम तो 4-5 लोग ही बस, 3 लोग 4 लोग, उसमें लिमिट है 6 की, लेकिन हम 4-5 ही बैठाते हैं। यहाँ पे तो शुरू से लापरवाही हो रही। मेरे को 40 साल हो गए बैठे हुए यहाँ जी। अब से आके बैठे, कितनी दुनिया मर गई, कितने बह गए, बहुत कांड हो गए जी। जहाँ पे वो कपड़े बदल रहे सारे। मंदिर में बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, मंदिर तोड़वा दिए, उसको सजाया मंदिर तोड़वा दिए। और जो है और कोई तो है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। जबलपुर और वृंदावन में जो घटना घटी थी, क्रूज़ के पलटने से जो है काफ़ी जो उसके अंदर यात्री थे जो क्रूज़ के अंदर बैठे थे, और एक जो भावुक कर देने वाली जो तस्वीर है वो हर स्टेटसों पर, हर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक माँ जो है मरते दम तक अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, और वो तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। और समझने वाली बात यह है कि जब वो हादसा हुआ, जब वो माँ अपने बच्चे को लेकर के उस पानी के अंदर उस जंग से लड़ रही थी, तो वो क्या मूवमेंट होगी। तो हमारे साथ यहाँ पर पीछे आप देखेंगे यमुना नदी है, और यमुना नदी का इतना बहाव होता है एक टाइम पे आने वाले चौमासे में। वैसे तो 12 महीने इसके अंदर जल प्रवाह रहता है, लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके की जो पानी ज़्यादा आता है, तो ये भाई हमारे गोताखोर, क्या नाम है आपका? साजिद। और हमारे जो भगत जी हैं यहाँ पर, पुजारी जी हैं, पंडित जी इस मंदिर के। मैं ठीक हूँ, शामली से पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, तो महाराज जी से बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी माँ जो है अपनी जान गंवाती है, बहुत सारे बच्चे अपनी जान गंवाते हैं, बहुत सारे युवा जो अपनी जान गंवाते हैं इस यमुना नदी के अंदर। ये भाई साहब उनको कई बार जीवन देने का भी काम करते हैं और कई बार उनको रेस्क्यू करने का भी काम करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के समझेंगे कि भाई जो ये घटनाएं हो रही है वृंदावन में, जबलपुर में, ये घटनाएं क्यों हो रही है। और ये भाई देखो गोताखोर है, अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं और रिस्क लेते हैं बहुत बड़ा। और इनका कहेंगे भाई से। भाई साहब कैसे हो? ठीक है जी। क्या नाम भाई आपका? साजिद नाम है जी। साजिद जी। अच्छा, ये बताइए जबलपुर में जो घटना घटी है एक भावुक कर देने वाली, पीछे वृंदावन में भी शायद आप गए थे, वृंदावन में भी तो गए थे ना आप? जी जी। रेस्क्यू करने के लिए। तो ये किस तरह की घटना है, ये क्यों हो रही है? ये लापरवाही है बहुत बड़ी। उस पर मतलब लाइफ जैकेट नहीं थी, और मतलब वजन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सवारी 10 बैठा रहे, 22, 25, 30, 35 ऐसे करके, ये लापरवाही है। अच्छा। जहाँ तक हमारा वो है। हम भी यहाँ चलाते हैं स्टीमर, तो हम तो 4-5 लोग ही बस, 3 लोग 4 लोग, उसमें लिमिट है 6 की, लेकिन हम 4-5 ही बैठाते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, वृंदावन में कैसे क्या घटना घटी थी, किसकी लापरवाही थी, क्या लापरवाही थी? लापरवाही तो ये थी, वहाँ गए, एक कोई करा ब्रिज में फंसी वो बोट, कोई ऐसा बोल रहा कि ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही थी उसमें सवारी, जहाँ तक हाइट 30-32 लोग बताए जा रहे, वहाँ 15 बता रहे। मतलब लालच करते हैं भाई, ज़्यादा सवारी, कमाई का ज़्यादा। जी जी बिल्कुल, लापरवाही करनी चाहिए, जान किसी की चली जावे, इसमें करनी चाहिए इस लापरवाही। तो भाई जो जबलपुर में जो घटना घटी है उसमें भी काफ़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो क्रूज़ था, क्रूज़ के अंदर बिना लाइफ जैकेट के अंदर लोग बैठे थे, और उन्होंने नहीं पता था कि भाई आगे क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि वो उस चीज़ का आनंद ले रहे थे कि हम मस्ती कर रहे हैं, गाना बज रहा है, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, लोग देख रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि चंद मिनटों में अब तहस नहस होने वाला है। उस चीज़ को लेकर के भी मैं भाई से बात करूंगा। उससे पहले मैं, महाराज जी हमारे साथ खड़े हैं जो ये यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जो लोग अपनी जान गंवाते हैं। महाराज जी प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाँ, जमुना ब्रिज पे बहुत घटनाएं होती हैं, यहाँ पे बहुत दुनिया डूब जाती है। यहाँ पे तो शुरू से लापरवाही हो रही। मेरे को 40 साल हो गए बैठे हुए यहाँ जी। आश्रम बनाए हुए, बिल्कुल जमुना ब्रिज पे है। इसकी बहुत लापरवाही करते, ना तो इसकी कोई सरकार सुनती, ना तो मोदी सुनते, ना तो योगी सुनते। कहते हैं कि हम देश को बहुत विकास कर रहे हैं, हम तीर मारे दे रहे, कुछ नहीं हो रहा है। इतनी गंदगी फैल रही जमुना में। ये सबकी माँ है, मेरी माँ नहीं है, ये सबकी माँ है। यहाँ तो इसी सुरक्षा होनी चाहिए ना, कि जो है ये गोताखोर लोग हैं, 24 घंटे गोताखोर यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि जमुना है, गंगा है, सरस्वती है, यहाँ पे तो हमेशा गोताखोर को रहना ज़रूरी होता है। चाहे जल थोड़ा है चाहे ज़्यादा है,
ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरे तो जितना बन रहा हम उतना तो कर ही रहे हैं, मूल सरकार की लापरवाही इसमें ज़्यादा है। तो देखो महाराज जी ने, हाँ महाराज जी ने बताया है, पीछे देखेंगे आप यमुना नदी के अंदर कितना पोल्यूशन है, यानी कि कितनी पन्नियाँ यहाँ पे पड़ी है, कितनी गंदगी यहाँ पे पड़ी है। ये सरकार का काम है। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी बहुत सारे जो श्रद्धालु है यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके की सुविधा नहीं है। ये भाई को तक हो रहा है, साजिद भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवा करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में डेली यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और महाराज जी ने बताया कि कोई भी मोदी के द्वारा और योगी जी के द्वारा ना तो सफाई अभियान चलाया गया है, ना कोई इस तरीके की व्यवस्था है। महाराज जी आपके पास खड़े हैं, इधर आ जाओ जी। ये जान बचाते हैं जी लोगों को? हाँ, ये गोताखोर है, सावन पे पूरी जिम्मेदारी इनकी रहती है। ये काफ़ी लोग हैं और संसद हैं किराने की, इकरा हसन, उन्हें के जो है सारा वर्दी दे रखे हैं अपना। मूल्य इसकी व्यवस्था तो कोई नहीं दे रहा ना, जो सामान इनको ज़रूरी चाहिए वो सामान तो नहीं इनको कोई सरकार दे रही है ना। उनने तो अपना जो फोटो उतार के दे दिए कि जो है तुम गोताखोर हो किराने के, ऐसा काम नहीं चलता है ना। फिर उसमें अच्छा, तो इकरा सन आपके यहाँ से वो भी नहीं इन चीज़ को मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं इनको दी गई, ना तो कोई इनके पास नाव है, ना कोई स्टीमर है, कोई व्यवस्था नहीं दी गई। केवल उनने तो अपने जो है वो दे रखे हैं अपना कि हम संसद हैं यहाँ के, मेरे गोताखोर हैं, बस। बाकी और कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं इनको। ना तो इन लोग रहते हैं, सावन पे आते हैं, काहे कोई डूब जाए, काहे कोई मर जाए, ना तो कोई व्यवस्था नहीं, कौन आएगा। अभी इनका कहना है कि महाराज जी का इकरा सन जो यहाँ से सांसद है वो कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे मान के चलो, देखो ये एक बार कैमरा करके दिखाइए, हाँ, इसीलिए तो कहते छोटे बच्चे देखो वहाँ पे, थोड़ा सा आगे चला जाए भाई तो लेके चला जाएगा वहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, ये श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए ये भाई साहब, ये देखिए, एक मिनट भाई साहब, आप अंदर मत जाओ, आपको अंदर मत जाओ, गहराई है वहाँ भाई, इसमें कुंड है, ठीक है, जगह जगह पे कुंड खुदे हुए, ठीक है, वो लिखा हुआ है 25-30 फुट पानी है वहाँ, ठीक है। थोड़ा भैया बाहर आ जाओ। देखो ये बच्चियाँ जो है यहाँ पे स्नान कर रही थी, और देखो यहाँ पे अचानक से अगर ऐसा हादसा होता है तो फिर ये किस तरीके से जान इनकी बचाएंगे यहाँ से? इधर ही ना लो भैया। अच्छा भाई साहब, अगर यहाँ पे कोई जैसे अगर कोई डूब भी गया, भगवान न करे ऐसे, तो किस तरीके से बचाव करते हैं? अगर जब आपके पास सामान ही नहीं है, अगर ना सरकार, यहाँ के सांसद इलेक्शनों में वैसे तो कुछ ना कुछ बांटते हैं लोग। डूबते हुए तो यहाँ सारे MP MLA विधायक जो भी है सब आ जावे, यहाँ खड़े होकर आधा घंटे चले जावे। जिसका मरा है उसे ही तो पता लगे, जिसका डूबेगा उसे पता लगेगा। अब वृंदावन में कितना बड़ा हादसा हुआ, जबलपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ, यहाँ पे 3-3, 4-4 तो नॉर्मल बात है, डूब जावे। एक साथ में 3-4 आदमी डूब जावे एक बार में। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा भाई आज एक बार शहजाद, क्योंकि आज तो लाइव मौके पे हैं। इतना प्रदूषण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो ये इतनी सारी पन्नियाँ यहाँ पे यमुना नदी के किनारे पे है, कोई भी ऐसी घाट की सुविधा नहीं, कुछ नहीं सुविधा, लेकिन देखो कितने श्रद्धालु यहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी ऊपर, वो बच्चे देखो कितने अंदर गहरे पानी में, अगर यहाँ गोताखोर ना हो तो ये डूब जाएंगे, ठीक है जी। वो बच्चे बिल्कुल डूब जाएंगे, ठीक है। हाँ। अगर गोताखोर यहाँ तैनात रही है तो मैं हूँ सुबह से यहाँ, ठीक है, यहाँ चलो कोई हादसा नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से हट जाएं तो हादसा होने में कोई और टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे डूब गया तो आप बचा लोगे उसको? बिल्कुल जी, बिल्कुल बचा लेंगे। अब हम तैनात खड़े तो क्यों नहीं बचा सकते? आपकी आंखों के सामने मतलब डूबते हुए बचा लोगे? बिल्कुल बचा लेंगे जी। लेकिन कई बार डर भी तो जाता है ना इंसान की भी। अगर हम तो देखो 15 साल से मतलब ये काम कर रहे, थोड़ा डेट है हमारे अंदर, हम कर ले ये काम, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर हर किसी के बस की बात तो है। देखो बच्चे देख कितनी गहराई में ना जा रहे हैं। हाँ देखो भाई कितनी गहराई में आपके बच्चे भी ऐसे अगर नहाने के लिए जमुना में आते हैं तो बहुत सारे हादसे ऐसे होगा कि भाई जो बच्चे यमुना नदी में चले जाओ नहाने, गर्मी का टाइम अभी स्टार्ट हो गया। देखो बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे देखो तैरने लग रहे। वहाँ पे कितना फुट का पानी होगा वहाँ पे? 25 फुट है जी, लिख रहा हो 25 फुट। अब सूखी में है 25 फुट, जब पानी आ जाए तो 50-60 फुट है। देखो भाई कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जो पानी बंद है जब है इतना पानी, तो ये तैराक है कहीं बच्चे भी छोटे छोटे? थोड़ा तैरना जाना है, थोड़ा तैरना जाना है जी, इसलिए डूबने के नहीं। इसलिए डूबने नहीं, लेकिन इनके साथ में कोई और बढ़ेगा तो डूबेगा। अच्छा भाई, जो जबलपुर में जो क्रूज डूबी है वो उसको आप बचा लेते वहाँ पे? जो हाँ जी, अगर तैनात होते बिल्कुल बचा लेते। आप बचा लेते? तैनात गोताखोर अगर होते तो बचा लेते वहाँ पक्का। गोताखोर तो देखो कहीं भी हो, जो जिसका काम है वो कर लेगा। अच्छा भाई, आपने वो तस्वीर देखी है भाई, जो वो माँ और बेटे की तस्वीर वायरल हो रही है? तो एक बात आप देखो, आप बचाते हो लोगों को, गोताखोर हो, तो आपको पता भी होगा कि प्राण कैसे निकलते हैं पानी के। ये प्राण तो जी बस बहुत ही
उससे लिगड़े हैं। इसका हाथ भी है ना ऐसे बंद हो जावे, जब प्राण लिगड़े है ना ऐसा हाथ मुड़ जावे इनके। क्यों? अपने जोश में जब दम लिगड़ा है नीचे ऐसे सोचा कि कुछ आ जावे हाथ में, कुछ पकड़ा जावे, कुछ बच जावे, हम पूरी ताकत लगे इनकी, पूरे अपने जोश में सोचे कुछ भी करके बच जावे हम। अच्छा, पानी में अगर डूबता तो इंसान में कितनी देर में उसकी जान चली जाए? जी डूबते तो 1-2 मिनट का खेल है, 1-2 मिनट में ख़त्म। अगर जो कोई इंसान डूब गया उसको कितनी देर में बचाया जा सकता है? उसको तो अगर तैनात है यहाँ बैठ का भी अभी डूबेगा तो अभी निकाट दिया को तक और खड़े तो बच जाएगा। बच जाएगा। अगर होगा तो 1 घंटा कर रहे कॉल आ जाए यहाँ कोई डूबा कोई हादसा हो तो फिर कौन बच रहा है? कोई भी नहीं बचता फिर तो जी। फिर आपको कुछ मिलता है भाई, जैसे आप यहाँ पे 24 घंटे तैनात रहो? कुछ नहीं मिलता जी, हम फ्री सेवा कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, हमारे पास ना ये ऑक्सीजन सिलेंडर है ना स्टीमर है, जिससे भी बोल रहे हैं करावेंगे ऐसे बोलते हैं। कोई हादसा हो जाए अभी यहाँ सब आ जाएंगे करावेंगे फिर चले जाएंगे। कोई भी अब हम डूबने वाले पैसा हम किसी पे तो कुछ मांगते नहीं ना, आज तक कोई बता सकता कोई लिया पैसा, हम आज तक किसी ने नहीं लिया। उससे मांगे हमें कि भाई मार से पैसे दो जिसका डूबेगा, हम नहीं मांगते किसी से भी। ठीक है, अगर ये मतलब सरकार ही कुछ करे या मतलब गोता और छोड़ दें यहाँ 5, हम तो ये भी बोल दे कई बार मीडिया के सामने, हमें नहीं तो किसी और को छोड़ दो। अगर हमें नहीं छोड़ना चाहते तो किसी और को छोड़ दो। ये सही बात है भाई। हाँ जी। नहीं, ये देखो ये बेचारे बिना निस्वार्थ से अपनी सेवा कर रहे हैं तो इनको तो मिलना चाहिए ना इस चीज़ का। तो भाई मैं इकरा जी से भी मिलूंगा और जो यहाँ की सरकार है उससे बातचीत करूंगा। देखो ये अपने घरों थोड़ा ले जाएंगे ना, अपना घर होनी चाहिए यार। वो अगर इनको बोट मिल भी गई, गैस सिलेंडर मिलेगा, अपने घर तो यूज होने नहीं है। क्यों महाराज जी? ना यहीं चलेगा, जमुना यहीं पे, चलेगा वो सब तो जमुना पे चलेगा। और इससे बड़े का तो सेवा कुछ हो ही नहीं सकती हैं, इससे बड़े का फिर सेवा भी नहीं है। और इसमें जो है सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा, इतनी गंदगी भी नहीं फैलेगी मुल्क। क्योंकि कोई भी जी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है ना, बस केवल पुलिस आ जाएगी यहाँ, पुलिस प्रशासन भेज देंगे। अब यहाँ बताओ जितनी जनता नहीं उससे ज़्यादा पुलिस है, पुलिस क्या करेगी यहाँ? पुलिस का तो यही काम है कि रोकना, जैसे हम आप रोक रहे वहाँ आगे ना बढ़ो, डूब जाओगे। अब बढ़ेगा ना, व्यवस्था नहीं तो बढ़ेगा। तो महाराज जी इसको साजिद भाई को कितने टाइम से देख रहे हैं आप? कम से कम नहीं तो 40 साल तो मेरे को हो गए, 30 साल से तो देख ही रहे बराबर में साजिद भाई को। हाँ, यहाँ पे इनकी पूरी टीम है। 22 लड़कों की टीम है, 4 भी यहाँ हो जावे ना, 4 लड़के भी रहे यहाँ जब भी जान बचा। अच्छा, ये मुस्लिम लड़का है जी, देखो ये मतलब सभी की जान बचाता है, सभी धर्मों के लोगों हाँ। की। इसके बारे में क्या कहोगे कि ऐसी छवि जो बना रखी है लोगों के मन में कि भाई इस तरीके से हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर बनाए? नहीं, अब वो तो ऐसा है कि वो तो सरकार बना रही, हमारे आपस में तो वैसे कोई बात नहीं ना। वैसन हिंदू है वैसन मुसलमान है, सब आए के यहीं मुसलमान भी बन गए, हिंदू भी बन गए, सारा एक ही जाति के बन जाएंगे तब तो सारा काम बिगड़ जाएगा। सारे बाबे बन जाएंगे तब भी तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो इसी से सब तरीके के हैं मुल्क, अपने जगह पे ये भी ठीक है, अपने जगह पे हिंदू भी ठीक है, इसी कोई बात नहीं। सरकार को तो बस यही है कि वो सरकार से भी कुछ नहीं मांग रहा, सरकार से तो सहयोग मांग रहा जो सरकार को देने को ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो आएगा उसके पास तो वो जनता को भी बचाएगी। जब हाथ पैर लेके थोड़ा कूद जाएगा वो कैसे बचाएगा? वो तो खुद अपने आप ही में बचना मुश्किल हो जाएगा, इसको कहाँ से बचाएगा? तो सहयोग यही इतना होना चाहिए सरकार से कि यहाँ की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। 2 गोताखोर तो हमेशा रहने चाहिए परमानेंट। हाँ, जमुना ब्रिज पे परमानेंट और इसकी सफाई सुथरी हो, बढ़िया से घाट बढ़िया बन जाए, फिर जो है बढ़िया काम बने। तो महाराज जी देखो यमुना नदी का पानी कैसा हो गया? बिल्कुल गंदा पानी हो गया। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा ना जी, बारिश में आता है, ऐसे आता कहाँ है पानी ना। फिर ये तो बस चल रहा। क्या क्या छोड़ रहे हैं लोग इसके अंदर, है ना? हाँ, सारे कुछ, नारियल, मिठाई, पान, जो समझ में आया, मुर्दों के राख, बहुत, इसलिए ज़्यादा गंदगी फैल रही ना। क्यों? क्या अब इसका कोई शासन कर ही नहीं रहा? कोई जो बैठने वाला है, कोई यहाँ जो कोई बैठता है वो मना करेगा, एक के मना करने से कौन होता? क्योंकि जमुना ब्रिज है, जब उसकी सफाई हो, बढ़िया सुंदर बना हो तो उसमें डांट लगाने में भी शोभा देगी। ऐसे तो कहाँ डांट लगाई जाएगी, किसको बोला जाएगा? तो ये है कि यही शासन से कह रहे हैं, प्रशासन से, मोदी से, योगी से, शासन से, सबसे, कि जो है यहाँ का जमुना ब्रिज का सुधार होना चाहिए। हम काफ़ी सालों से चिल्लाते चले आ रहे हैं, मुलाद तक कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा देखते हम चले आ रहे हैं। हाँ, जब बाढ़ आएगी उतनी टाइम पुलिस प्रशासन आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, रास्ता बंद कर दी जाएंगी, यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, पल्ली साइड में भेजेंगे कि वहाँ जाओ अब नहाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए भाई, अभी मैं घटना जो हुई है तकरीबन यहाँ पे भी जो घटना होती है वो ये इसलिए होती है कि कोई भी व्यवस्था नहीं है
और जबलपुर में जो घटना घटी है, जो वृंदावन में घटना घटी है, और जो यहाँ पे घटना घटती है, यहाँ पे तो सैकड़ों लोगों की जान जाती है, यहाँ तो किसी का ध्यान भी नहीं है। तो ये होती है लापरवाही के कारण। इन भाइयों को मिलनी चाहिए। मैं भी बातचीत करूँगा यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से। हैं? अपना नंबर बोल दो। हाँ, नंबर बोल दो आप इनसे भाई का। अगर कोई भाई इनका सहयोग करना चाहता है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिख भी रहा है ना आपका नंबर, एक बार दिखा दो। देखो भाई ने एक राशन की भी फोटो लगा रखी है, ये क्यों लगाई है आपने? ये ही आपकी मदद नहीं कर रहे। जी हमारे सांसद है, क्या करेंगे, लगानी पड़ेगी। लेकिन करेगी वो, जाएगी। महाराज जी से भी बात हुई थी मेरी, बोल रहे थे मेरे साथ में चलिए, हम करा देगा आपका काम। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलाएंगे और स्टीमर भी कोई दिलाएंगे। नहीं, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बोल रहे, मैंने कहीं जगह बात कर चुका, मैं बोल रहे, महाराज जी भी बोल और रहे। ऐसा भी होना चाहिए कि इनकी भाई देखो, जब ये यहाँ पे सेवा करनी है तो इनकी वो भी होनी चाहिए भाई कुछ। हाँ, व्यवस्था जरूरी है, व्यवस्था जरूरी। हाँ, नहीं तनख्वाह रखा जाए, वो सरकार अपने हिसाब से दे, जैसे सारे कर्मचारियों को दे रही है वैसे इनको भी तनख्वाह मिलनी ये चाहिए। सही बात है, ये बेचारे ऊपर ही में। कहाँ से जाएंगे लेके, बच्चे भी हैं इनके, हैं। अच्छा, फिर मेन कारण ये बन रहा कि ये यूपी का बॉर्डर है, जमुना ब्रिज कैराना, ये यूपी का बॉर्डर है। यहाँ चौकी भी है, सारा काम है, मूल यहाँ कोई लापरवाही बहुत ज़्यादा। हाँ, लापरवाही यहाँ की सरकार में इतना ज़्यादा है कि उसकी तो सरकारों को पता। क्यों कहते कहते हम भी थक गए, थक के फिर हम अपने आप चुपचाप बैठ गए। मैं मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, एक चवन्नी लगाने से तो रहे, ये बुलडोजर चलवा दिए। बता रहे नहीं हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। बताओ कहाँ के हिंदू रह गए। जितनी आज ये पौड़ियाँ, जो कुछ यहाँ का नीचे का सब कुछ बना है, सड़क बनवाई के और सरकार ने, बाकी ये सब मेरे हाथ का बनाया हुआ। हम 10-10 रुपया इकट्ठा करके हम अपने यहाँ से तब जाए कि किसी से हम पर्ची नहीं कटवाने जाते, हम किसी के पास मांगने नहीं जाते, किसी चंदा नहीं मांगते, हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। हम सरकार से ये व्यवस्था मांगते हैं कि आप नहीं कर रहे हो तो मेरे को तो करने दो। मेरे को तो भी नहीं करने दे रहे ना, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा। अच्छा जी, सबसे ज्यादा समस्या ये है। आप पे भी नहीं कराने देते, मतलब सेवा आपसे नहीं, कुछ नहीं करने दे रही है सरकार। मेरा कहने का मतलब, ये तो अब सरकारों को पता होगा ना। 40 साल से हम चिल्ला रहे हैं, मेरा कहने का मतलब। अब कितनी दुनिया यहाँ जब से आके बैठे, कितनी दुनिया मर गई, कितनी बह गए, बहुत बहुत कांड हो गए जी। तो देख सको भाई कितना बड़ा हादसे हो लिए यहाँ पे, इतने कांड हो लिए। लेकिन यहाँ अपनी वजह, अपने पैसों से बनवा रखे। हाँ जी, सारे ये जितने पौड़ी बनी हुई हैं नीचे से ऊपर तक को, सारी ये मेरे से बनाई हुई हैं। 10-10 रुपया इकट्ठा करके जो मेरे पास आता है, जो कोई अपना जो निजी कोई दे अपना आता है, आप आएगा 10 रुपया देगा, कोई मत्था टेकने आया, वही पैसा इसमें लगाते हैं। ना हम चंदा मांगते हैं, ना हम सरकार से कोई वो करते हैं कि सरकार दे मेरे को। मूल जब हम कर रहे हैं तो मेरे को भी तो नहीं करने दे रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा तो यही परेशानी है ना, आपको भी नहीं करने दे रहे। मेरे को भी नहीं करने दे रहे। बुलडोजर चलवा दिए थे वहाँ आके, मंदिर बनवाए वहाँ पे, जहाँ पे वो कपड़े बदल रहे सारे। अच्छा, मंदिर में बुलडोजर चलवा दिया? हाँ, मंदिर तोड़वा दिए, उसको सजाया मंदिर तोड़वा दिए। और जो है, और कोई तो ऐसे बात। अच्छा, योगी जी ने मंदिर में बुलडोजर चलवा? हाँ, बुलडोजर चलवा दिए और अपने आप में बता रहे कि नहीं हम हिंदू हैं, कट्टर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये कुछ नहीं करने वाले हैं कोई भी। क्यों? यूपी का बॉर्डर है, जमुना ब्रिज कैराना। हम तो जाए कि यही शब्द बोलते हैं, कोई भी अधिकारी के पास जाते हैं, जमुना ब्रिज कैराना, बस। बाकी हमें आगे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से आए। अच्छा। क्योंकि जमुना ब्रिज पे है हम बैठे हुए। हाँ, हरियाणा उत्तर प्रदेश और हाँ, हरियाणा के बॉर्डर बैठे, बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ना अधिकारी यूपी के ना हरियाणा के, बीच में लटका है। बीचों बीच में हिल के बैठे हैं। इधर भाग रहे हो तो जमुना मार रहे हो, उधर भाग रहे हो तो यूपी वाले तो पीटेंगे ही पीटेंगे। तो वो कहानी यहाँ की चल रही जी। तो देखो महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक गिरी महाराज है। देखो अशोक गिरी महाराज जी यहाँ से लगभग 40 साल से अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और ये देखो इतना भव्य मंदिर, इतना साफ सुथरा मंदिर यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बैठने की, पानी की, उठने की और यहाँ पे स्नान करने की इन्होंने जो व्यवस्था करवाई है। आज कुछ चंद लोग यहाँ पे देखो स्नान करने आ रहे हैं तो इनकी वजह से ही, क्योंकि यहाँ पे कोई घाट नहीं है और घाट नहीं होने के कारण काफ़ी लोगों की यहाँ से जान जाती है। उधर भी देखेंगे आप, बहुत सारे लोग, मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, चल रही भी होगी क्लिप ये। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और इस शहजाद भाई के लिए सामान जरूर दिलवाने की कोशिश करेंगे भाई। धन्यवाद। भारत माता की जय।